हे गाइस, वेलकम अगेन। तो आज हम बताने वाले हैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क पे या एक्सेल पे जो फंक्शन होते हैं स्टैटिकल फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टैटिकल फंक्शन को यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे एक्सेल या कैल्क। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कैल्क को या एक्सेल को। चलिए, हमारा यहाँ से एक्सेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हमको सभी वर्क को करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम चाहते हैं मैक्स फंक्शन। पहला फंक्शन क्या दिया आपका, मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन का यूज़ क्यों करते हो, तो मैक्स फंक्शन का जो यूज़ होता है आपका है वो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 10 और 250 25 40 और यहाँ से 50 और फिर यहाँ से हम नंबर टाइप कर दिए। अब इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसको फाइंड करना रहेगा, तो मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। इक्वल करेंगे, मैक्स लिखेंगे, यहाँ पे जूम कर देते हैं। प्रॉपरली अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको, चलिए जूम कर लेते हैं यहाँ से। तो जूमिंग करने का यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जूम कर लेंगे फंक्शन को, और भी जूम कर सकते हैं यहाँ से। चलिए, हमने जूम कर लिया। अब क्या करना है आपको, मैक्स फंक्शन का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप करोगे यहाँ से इक्वल करोगे और यहाँ से लिखेंगे मैक्स, इक्वल मैक्स और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। नंबर कामा नंबर 2 नंबर 3 ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे कामा नंबर 1 दिया, 10 कर दिया हमने, और कॉमा दे दिया हमने 250 कामा 25, ऐसे भी देके आप ले सकते हैं। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 250 आएगा आपका, आ गया। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो यहाँ से इसमें हमको रेंज देना है और उसी रेंज से हमको मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करनी है। तो सेलेक्ट कर लेंगे, उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया हमने इस तरीके से, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आपका आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया आपका, 250। इस तरीके से किसी भी रेंज देख के उस रेंज में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, जो सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी, उस वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन दिया आपका मीन फंक्शन। जैसे इसी नंबर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हमको देखना कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी सबसे स्मॉल वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग मीन, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सेम सिंटेक्स यहाँ पे भी कैसे यूज़ करेंगे, पहले मीन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर 1 देंगे, कॉमा नंबर 2, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे भी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 जितनी सारी संख्याओं को आप नंबर देके यहाँ पे कॉमा देके लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे उस रेंज को जिसमें से हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यह हमारा रेंज हो गया, E3 से लेके E7 तक हमारा रेंज है। इसी रेंज के बीच में हमको वो फाइंड करना है जो सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ से जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, 10 है। तो यहाँ पे देखिए 10 आपका आ चुका है। तो इस तरीके से हम मीन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए मीन फंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद दिया मोड फंक्शन। जैसे मोड फंक्शन हमने यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, जो सबसे रिपीटेड वैल्यू रहती है, सबसे अधिक बार रिपीटेड रहती है, उस वैल्यू को फाइंड करना रहेगा, तो हम मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने 10 लिखा यहाँ पे, 20 और 35, फिर 20 लिख दिया हमने यहाँ पे, और हमने लिख दिया ऐसे 50, और उसके बाद 20 लिख दिया हमने, और यहाँ से हमने लिख दिया 10। इसमें सबसे अधिक बार रिपीटेड कौन है, उस वैल्यू को फाइंड करना रहेगा, तो मोड फंक्शन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे इक्वल, और आपको लिख देना है यहाँ पे मोड फंक्शन, ब्रैकेट ओपन कर देना है। यहाँ पे भी नंबर 1 दिया है, कॉमा नंबर 2, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर देके यहाँ से आप कर सकते हो। तो हम रेंज ही देते हैं, यहाँ से 10 से क्लिक करते हैं, इस तक रेंज दे देते हैं, और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज कर देंगे। और जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ से मोड फंक्शन आंसर जो आपका सबसे अधिक बार रिपीटेड रहेगा उस वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करके दे देगा। तो यहाँ पे 20 आ गया। तो सबसे अधिक बार रिपीटेड कौन है, 20 है। जैसे 1 2 3,
तो सबसे अधिक बार जो रिपीटेड वैल्यू रहती है उसको फाइंड करना रहेगा, तो किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टैटिकल फंक्शन में अगला फंक्शन दिया एवरेज। एवरेज को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एवरेज, जैसे हमने मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे और 10 20 30 और हम कुछ यहाँ से दे दिए आपसे, मान लीजिए इतना ही हमको एवरेज निकालना 10 20 30 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे आप और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज, एवरेज ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे भी नंबर 1 नंबर 2 सिंटेक्स होता है, कॉमा डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे नंबर बढ़ा के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेंज देते हैं, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो एवरेज कैसे फाइंड करता है, सभी नंबर्स को जोड़ के और जितने नंबर्स होते हैं उससे डिवाइड कर देता है। तो देख लेते हैं यहाँ कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 कैसे आया होगा, 10 20 30 को जोड़ा होगा 60 आया होगा और 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो इस तरीके से एवरेज फाइंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 60 हो गया आपका और 30 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी एवरेज फाइंड करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे भी इसको रेंज देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रेंज देते हैं, देखिए जो एवरेज होता केवल नंबर का ही यहाँ पे एवरेज फाइंड कर पाता है। तो यहाँ से टेक्स्ट का एवरेज नहीं होता यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया यस लिख दिया, ठीक है, और चलो यस लिख दिया, तो इसका एवरेज फाइंड नहीं करेगा। जब भी फाइंड करेगा किसका फाइंड करेगा, आपका नंबर का। तो सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, फिर से देखते हैं ऐसे और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इंटर की प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पे एवरेज आ गया। तो यहाँ पे 30 यानी 60 और 30 कितना होगा, 90। 90 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 लिख देते हैं, तो अभी यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया, यानी 80 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 20 एवरेज आ जाएगा। इस तरीके से हम एवरेज को फाइंड कर पाएंगे। हम आगे चलते हैं यहाँ से जैसे मान लीजिए इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमको फाइंड करना एवरेज है। एवरेज ए क्या करता है, यह उन सभी संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो ये टेक्स्ट को भी बीच में ले लेता है। अगर उस रेंज में टेक्स्ट है तो उससे भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप एवरेज ए ब्रैकेट क्लोज कर ओपन कर देंगे और सेलेक्ट कर लेंगे पूरे रेंज को, वैल्यू को, इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस वैल्यू में देखिए क्या है, ये तो 10 20 30 और 20 80 होगा। 80 में 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे। यह संख्याओं को तो नंबर को तो ऐड करेगा, लेकिन जो डिवाइड करेगा वो टेक्स्ट से भी डिवाइड करेगा। जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे आप देखो यहाँ पे कितना गया, 16 आ गया, यानी 5 से डिवाइड कर दिया है। जब 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 ही आएगा आपका। ये संख्याओं को ऐड करता है, लेकिन जब हम बटे करके उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता और टेक्स्ट से भी भाग देता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू कम आ गई, एवरेज कम आ गया। तो इस तरीके से एवरेज ए का हम लोग यूज करते हैं। चलिए आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, काउंट फंक्शन दिया हुआ है। काउंट फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं, तो काउंट फंक्शन का यूज़ हम उन सेलों को काउंट करने के लिए करते हैं जिन सेल में नंबर लिखे होते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कोई संख्या, हमने लिख दिया यहाँ पे 12 और यहाँ से 25 60 और यहाँ पे 40 लिखा हमने, और यहाँ पे मान लीजिए हमने 20 लिख दिया। और भी हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं बीच बीच में, कहीं हमने कुछ और टाइप कर दिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे यस लिख दिया और इसको लेफ्ट कर देते हैं, उसको यहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ से यस कर दिया। इस तरीके से संख्याओं को हम लिख सकते हैं। चलिए नंबर को लिख दिया हमने और यहाँ से टेक्स्ट भी लिख दिया। अब क्या करना, आपको इक्वल करना है, यहाँ पे लिखना है काउंट। क्या लिखेंगे, काउंट। चलिए काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और काउंट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, वैल्यू 1 कामा वैल्यू 2 वैल्यू 3 ऐसे करके आप एड्रेस दे सकते हैं और डॉट 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 बहुत सारी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम इसी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे काउंट कर लेगा। ये उन्हीं सेलों को काउंट करेगा जिस सेल में नंबर लिखे गए हैं। कितना गया, 4।
तो 1 2 3 4, केवल 4 ही सेल को काउंट करेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी सेल को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से नंबर हटा देते हैं, देखिए कितना सेल काउंट किया, केवल 3 सेल काउंट किया। इस तरीके से यह उन्हीं सेलों को काउंट करता है जिस सेल में क्या लिखे होते हैं, नंबर। तो 20 25 12 यही 3 सेल हैं जिसमें नंबर लिखे गए हैं, बाकी सेल में टेक्स्ट और इस ब्लैंक है। तो ब्लैंक सेल को भी नहीं काउंट करता है और जिनमें टेक्स्ट लिखे रहते हैं उनको भी नहीं काउंट करता है। काउंट फंक्शन केवल उन सेलों को काउंट करता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं। चलिए अब आते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से लाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, काउंट ब्लैंक क्या होता है, ठीक है। तो काउंट ब्लैंक उन सेलों को काउंट करता है। इस देखिए यहाँ पे टाइम आ जा रहा है, इसको हम चेंज कर देते हैं, जनरल कर देते हैं और नंबर ओके कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए इतना नंबर लिखा गया, इसमें यह उन सेलों को काउंट करेगा काउंट ब्लैंक जो एकदम ब्लैंक होंगे, जिसमें कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू नंबर नहीं लिखे गए हैं। इम्पटी सेलों को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल करना आपको है और लिखना है आपको यहाँ से काउंट ब्लैंक। क्या लिखेंगे, काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब यहाँ से रेंज दिया है तो इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो देखिए काउंट ब्लैंक उन सेलों को काउंट करेगा जो सेल क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक सेलों को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। तो आप बताओ यहाँ पे कितने ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक है, 1 2। तो 2 सेल पूरे तरीके से ब्लैंक है, खाली हैं, और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे 2 आ गया यहाँ पे। तो 2 ऐसे सेल हैं जो क्या बिल्कुल है, ब्लैंक है। तो 1 और 2। चलिए तो आप समझ गए होंगे। तो यह उन सेलों को काउंट करता है जो ब्लैंक होता है। जैसे मान लीजिए किसी को हम डिलीट करते हैं, जैसे हमने डिलीट किया, यहाँ पे देखो 3 हो गया। तो 1 2 3 इस रेंज में कितने ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक है, तो 1 2 3, इसीलिए यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल से और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद देखिए दिया यहाँ पे काउंट ए। काउंट ए का काम क्या होता है, काउंट ए से हम उन सेलों को काउंट करते हैं जो आपके टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर को काउंट करता है, लेकिन इम्पटी को छोड़ के। तो क्या करना है आपको काउंट एक फंक्शन का यूज़ करने के लिए, तो किसी भी फंक्शन का यूज़ करने से पहले इक्वल लगाते हैं और क्या लिखेंगे यहाँ पे, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब सभी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, रेंज को हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो आप बताओ इसमें ऐसे कितने सेल हैं जिसमें टेक्स्ट और नंबर लिखे गए हैं। तो यह उन्हीं सेलों को काउंट करता है जिसमें टेक्स्ट या नंबर लिखे गए हैं, इम्पटी को छोड़ के। तो 1 2 3 4 5 6, जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे कितना आ गया आपका, 6 आ गया। तो 6 ऐसे सेल हैं जिसमें टेक्स्ट और नंबर लिखे गए हैं। अब बात करते हैं काउंट इफ की। तो काउंट इफ का फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, चलो जैसे मान लीजिए हम इसी को लाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं। तो यह उन सेलों को काउंट करता है जिनको हम चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कंडीशन के अनुसार सेलों को काउंट करने के लिए काउंट इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो कंडीशन का मतलब हम जिनको चाहें उसी को काउंट करना है, उसी सेल को काउंट करें, उसके लिए काउंट इफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इक्वल करेंगे आप और यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और सेलेक्ट कर लेंगे पूरा रेंज। उसके बाद रेंज के बाद दिया क्राइटेरिया। रेंज मतलब क्या होता है, जो इसमें से आपको फाइंड करना है, कमा क्राइटेरिया वो होगा जो आप फाइंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं 20, केवल ऐसे कितने सेल हैं जिनमें 20 लिखा गया है, जिसमें 20 लिखा गया है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करोगे यहाँ पे कितना गया, 2 ऐसे सेल है जिसमें 20 लिखा गया, 1 और 2। देखो यहाँ पे 20 लिखा गया और यहाँ पे 20 लिखा गया, तो 2 ही ऐसे सेल है जिसमें 20 लिखा गया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया सूरज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने सूरज, ठीक है, और एक हमने और लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ से सूरज। तो आप चाहते हैं यह उन सेलों को काउंट करें जिसमें सूरज लिखा गया है। तो ऐसे कितने सेल हैं जिसमें सूरज लिखा गया है। तो एक काम करना, आप यहाँ से एडिट कर देना डबल क्लिक करके, या फार्मूला बार में यहाँ से जाके, फार्मूला बार में भी चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से आके। तो हम आते हैं सीधे यहीं पे डबल क्लिक कर देंगे या फंक्शन की अप टू करेंगे तो आप इसमें फार्मूला में चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं सूरज को फाइंड करें,
तो आप अगर किसी भी टेक्स्ट को अगर आप फंक्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कामा में यूज़ करेंगे। और यहाँ से लिख दिया हमने सूरज, टाइप कर दिया और इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करोगे, चलिए हम रेंज चेंज कर देते हैं, फिर से फार्मूला टाइप कर देते हैं, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन कर देना आपको है, और रेंज दिया है, पहला स्थान किसका दिया है, रेंज का दिया है, तो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे कॉमा कर देंगे। दूसरा स्थान किसका दिया है, क्राइटेरिया का, तो क्राइटेरिया में हमको किसका फाइंड करना है, तो इन्वर्टेड कामा में उसको लिख देंगे। अगर टेक्स्ट रहेगा तो, नंबर रहेगा तो नॉर्मली टाइप कर देते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इसको इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देना आपको है। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए 2 दिखा रहा है, यानी हमारा रेंज सही नहीं है, सही है, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेस का यूज़ कर दिया, इसलिए फाइंड नहीं कर रहा है। चलो, तो आपको गलत नहीं लिखना है यहाँ से, और स्पेस का ध्यान देना है। इंटर की प्रेस करेंगे, कितना गया आपका 3, तो 3 ऐसे सेल हैं जिसमें क्या लिखा गया आपका है, सूरज टाइप किया गया है। अगर आप स्पेस भी दोगे तो फाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस रेंज में ऐसे कितने सेल हैं जिसमें सूरज लिखा गया है, तो जैसे ही आप यहाँ पे कंडीशन देंगे, क्राइटेरिया देंगे, वो उस सेलों को काउंट कर लेगा, बाकी अदर सेलों को काउंट नहीं करता है। जो कंडीशन दोगे आप, उन्हीं सेलों को काउंट करता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतने फंक्शन को। अगर आपको समझ में आ गया इन सभी फंक्शन को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करें जो भी अगर आपको समझ में ना आए। अगर इसी तरह और वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।